आर्थिक दूरदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और राष्ट्रीय स्वाभिमान के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि एक वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर का काम केवल बजट बनाना नहीं, बल्कि देश के आत्मसम्मान को बचाना भी होता है। शीर्षक, वित्त मंत्री और सोने का संकल्प। अध्याय 1, खाली खजाना और विदेशी कर्ज। एक बार देश के आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि सरकारी खजाना खाली होने की कगार पर था। विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ रहा था और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शर्त रख रही थीं कि यदि देश को और कर्ज चाहिए तो उसे अपना राष्ट्रीय सोना, गोल्ड रिजर्व गिरवी रखना होगा। पूरे देश में डर का माहौल था। लोग कह रहे थे कि हमारा देश नीलाम होने वाला है। विपक्ष वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। अध्याय 2, कड़ा लेकिन साहसी फैसला। वित्त मंत्री ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अधिकारियों ने कहा, सर, सोना गिरवी रखना हमारी मजबूरी है। वित्त मंत्री ने शांति से कहा, सोना गिरवी रखना अपमान नहीं है, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना अपमान है। हम सोना गिरवी रखेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि हम अगले 100 दिनों के भीतर इसे वापस छुड़ाने की योजना आज ही शुरू करेंगे। उन्होंने देश के सामने आकर सच बोला। उन्होंने कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया, बल्कि जनता से कठोर अनुशासन और स्वदेशी अपनाने की अपील की। अध्याय 3, बचत की मुहिम। वित्त मंत्री ने सबसे पहले अपनी और सभी मंत्रियों की सुख सुविधाओं में 50% की कटौती कर दी। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी सरकारी विभाग फिजूल खर्ची नहीं करेगा। उन्होंने आयात इंपोर्ट पर कड़े नियम लगाए और देश के व्यापारियों को निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। देखते ही देखते देश की जनता भी इस मुहिम में जुड़ गई। लोगों ने विदेशी सामानों का त्याग किया और अपनी छोटी छोटी बचत को देश के काम में लगाना शुरू किया। अध्याय 4, सम्मान की वापसी। ठीक 10 महीने बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनके सामने वही सोने की रसीद थी। उन्होंने घोषणा की, आज हमने अपना सारा सोना वापस छुड़ा लिया है और विदेशी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा भी चुका दिया है। पूरी दुनिया हैरान थी कि एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी कैसे संभल गई। वित्त मंत्री ने साबित कर दिया कि बचत और अनुशासन ही वो जादू है जो किसी भी देश को कंगाली से अमीरी की ओर ले जा सकता है। राजनीतिक और वित्तीय विश्लेषण, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। यथार्थवाद, रियलिज्म। वित्त मंत्री ने समस्या को छिपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया। राजनीति में ईमानदारी जनता का भरोसा जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। मितव्ययिता, ऑस्टेरिटी। उन्होंने ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम सुधार की शुरुआत की, जिससे जनता में ये संदेश गया कि त्याग केवल गरीबों के लिए नहीं है। दीर्घकालिक दृष्टि। उन्होंने केवल वर्तमान संकट नहीं टाला, बल्कि भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता की नींव रखी। दोस्तों, पैसा कमाना हुनर है, लेकिन उसे सही तरीके से बचाना और इस्तेमाल करना संस्कार है। याद रखिए, आपकी बचत ही आपकी असली सुरक्षा है। अगर वित्त मंत्री की इस जांबाजी ने आपको कुछ सिखाया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे परिवार इंस्पिरिन MDP का हिस्सा बने और सब्सक्राइब बटन दबाएं। अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कीजिए, अपना भविष्य मजबूत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।